नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का एक श्लोक है, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा परमात्मा के मन से उत्पन्न हुआ है और इसी कारण से चंद्रमा को मन का कारक भी बताया जाता है। और इसी कारण से दोस्तों, पूर्णिमा और अमावस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप में से जो लोग चैनल से ऑलरेडी जुड़े हैं, आप जानते हैं कि इन दोनों दिनों में हम लाइव मेडिटेशंस में स्पेशल मेडिटेशंस करते हैं, जिसमें हम चंद्रमा से जुड़ी अलग अलग छोटी छोटी रिचुअल्स करते हैं। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लाइव वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। इन रिचुअल्स और मेडिटेशंस को करने से दोस्तों, हम अपने जीवन को इमोशनली स्टेबल करते हैं। यानी किसी भी तरह के अगर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी समस्याओं से गुजरते हैं। बहुत से लोग अगर फिजिकल लेवल पर बात करें तो आपको कफ, कोल्ड जैसी, स्नीजिंग जैसी, एलर्जी जैसी जो समस्याएं हैं, वो सब भी हम इससे हील करते हैं। दोस्तों, वैसे तो वर्ष भर की 12 पूर्णिमा बहुत ही खास होती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो शरद पूर्णिमा है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये शरद पूर्णिमा शुरू कब हो रही है। 6 अक्टूबर दिन में 12:23 से शरद पूर्णिमा शुरू हो रही है और 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 तक शरद पूर्णिमा का ये मुहूर्त है। लेकिन क्योंकि पूर्णिमा में हम चंद्रोदय का समय देखते हैं, इसलिए 6 अक्टूबर को ही जो लोग व्रत रखना चाहते हैं तो 6 अक्टूबर को ही व्रत रखा जाएगा। और जो भी इसकी मून मेडिटेशंस होती है, फुल मून मेडिटेशंस जो होती है, वो 6 अक्टूबर को मेन मेडिटेशन रहेगी। लेकिन फिर भी हमेशा की तरह जो मैं कहती हूँ कि जब फुल मून या न्यू मून होता है तो उसकी एनर्जीज जो होती हैं वो लगभग 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक आपके ऊपर काम करती है। तो इसलिए मून मेडिटेशंस आज से ही शुरू कर सकते हैं, 2-3 दिन बाद तक भी कर सकते हैं। ये जो आज की इस वीडियो में रिचुअल्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जितने आपके लिए पॉसिबल हैं आप उतने कीजिएगा। 6 अक्टूबर को जितने रिचुअल्स कर पाएंगे उतने ज़रूर कीजिएगा। और ये जो दान देने वाली चीज़ें हैं वो आपको 7 अक्टूबर को दान देनी है। तो आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा को हम कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूर्णिमा ऐसी पूर्णिमा है जिस दिन माना जाता है कि माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है और वे देखती हैं कौन कौन जाग रहा है। यानी ये एक ऐसी पूर्णिमा मानी जाती है जो ना सिर्फ आपको मन की शांति देती है, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा से इस पूर्णिमा पर आप जो भी छोटे छोटे उपाय करते हैं ना, वो आपके जीवन में धन धान्य देता है। दोस्तों, जब भी जीवन में प्रेम की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि उन्हीं से हमने सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम करना सीखा है। और ये पूर्णिमा वही खास दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास लीला रची थी। उस दिन उन्होंने ऐसा प्रेम नृत्य किया था। उनकी बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर ब्रज की सारी गोपियां खुद को उनके पास आने से रोक न सकी। दोस्तों, ये वही दिन है जिस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से भरपूर होता है। भगवत पुराण में इसका उल्लेख है कि श्री कृष्ण, जो कि 16 कलाओं के मूल स्रोत है, और चंद्रमा में जो कलाएं दिखाई देती हैं वे श्री कृष्ण की ही छाया या उन्हीं की अभिव्यक्ति है। इसी कारण दोस्तों, यदि आप ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम और सुंदर दिखें, अगर आप आकर्षक बनना चाहते हैं, अपने आप एक मैग्नेट की तरह सभी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो ये दिन ब्यूटी मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही दोस्तों, रोग निवारण, किसी भी तरह की बीमारियों से अगर लंबे समय से जूझ रहे हैं, स्पेशली मेंटल डिसऑर्डर्स, किसी भी तरह के डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ों से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर अपने जीवन में चाहते हैं, अध्यात्म में, ध्यान में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत गहराई से जुड़ना चाहते हैं, तो आज के दिन आप जो भी रिचुअल्स करते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो आपको अक्षय रूप से फल देता है। यानी कभी कम ना होने वाला, कभी खत्म ना होने वाला फल देता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा के प्रकाश से अमृत बरसता है, और अमृत जो कि आपको रोग निवारण तो देता ही है, मन की शांति बहुत ज़्यादा देता है दोस्तों। इसलिए आज के जो भी आप रिचुअल्स करेंगे ना, वो 100% आपके जीवन में बहुत बहुत फलदायी होंगी। तो आइए अब अपनी डायरी, पेन अपने साथ में ले लें। कुछ रिचुअल्स हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए जो भी संभव हो आप उन्हें करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले, क्योंकि आज के दिन चंद्रोदय का समय है 5:27, तो जितने भी आप रिचुअल्स कर रहे हैं, ये सारे के सारे रिचुअल्स उसके बाद करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सबसे पहले आज के दिन यदि आप शाम के समय भी स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और स्नान के पानी में गंगा जल थोड़ा सा ज़रूर मिलाएं। उसके बाद तुलसी के आगे हरे कृष्ण मंत्र ज़रूर पढ़ेंगे। हरे कृष्ण मंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आप 16 माला पढ़ सकें
तो आराम से बैठकर एक माला चाहे तो तुलसी के सामने, और उसके बाद आराम से बैठकर अपने पूजा स्थल में आप 16 माला का जाप अगर कर सकते हैं तो इसको ज़रूर करेंगे। शरद पूर्णिमा की खीर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आज के दिन आप शाम के समय खीर बनाएं। गाय का दूध मिल सकता है तो सबसे बेहतर है। उस खीर को 2 हिस्सों में बांट लें। पहला हिस्सा आपके पास अगर चांदी का बर्तन है तो उसमें रख लें, नहीं है तो कांच के बोल में आप रख सकते हैं। उसको ऊपर से ढक लें, चाहे तो कोई पतला सा मलमल का कपड़ा है तो उससे ढक लें, नहीं तो किसी जाली से ढककर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर चंद्रमा का प्रकाश आता हो। बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर डायरेक्ट मूनलाइट पड़ती हो, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी जहाँ भी आपकी विंडो है उसके पास उसको रख दें। कितने बजे रखनी है? लगभग 10:30 के बाद आप इसको रखेंगे और 12:30 बजे हो सके तो इसको उठा लें और वापस अंदर ले आएँ। और इस खीर का सेवन आप सुबह के समय करेंगे। अब जो दूसरा हिस्सा खीर का आपने रखा होगा उसमें केसर ज़रूर मिलाएं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को इसका भोग लगाया जाता है। अगर पॉसिबल है तो साथ में बैठकर लक्ष्मी चालीसा ज़रूर पढ़ें। अगर आप कमल का फूल ला सकते हैं तो कमल का फूल ज़रूर चढ़ाएं माता लक्ष्मी को। जहाँ माता लक्ष्मी आपके जीवन को धन धान्य से भरती हैं, वहीं भगवान विष्णु आपके जीवन में पारिवारिक सुख देते हैं। साथ ही आपको नौकरी, व्यापार या पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप उन दिक्कतों को भी दूर कर पाते हैं। अगला जो उपाय है ना दोस्तों, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके जीवन में 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहला तो जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं, और दूसरा आप में से जो लोग घर बनाना चाहते हैं, घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर और सुंदर चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आज के दिन बांसुरी खरीदें और बांसुरी खरीद कर श्री कृष्ण के मंदिर में चढ़ाकर ज़रूर आएँ। वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर अपने 7 चक्रों पर ध्यान करें। आपने देखा होगा बांसुरी में 7 जो होल्स होते हैं ना, वो आपके 7 चक्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बांसुरी चढ़ाना आज के दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पॉसिबल है तो ज़रूर चढ़ाएं। चंद्रमा ना दोस्तों आपके जल तत्व को बहुत बैलेंस करते हैं, इसीलिए इमोशनल स्टेबिलिटी भी लेकर आते हैं। आज के दिन जल का ये जो उपाय हम अगला करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। एक कांच की बॉटल ले लें, नहीं तो कांच का ग्लास ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, थोड़ी सी मिश्री डालेंगे, और इस पानी को जब हम लाइव मेडिटेशन करेंगे ना रात को 9:30 बजे, तो उस समय साथ में रखेंगे। और आप मेडिटेशन के बाद इस जल को अपने विंडो पर या जहाँ पर भी मूनलाइट आती है या नहीं भी आती उसको वहाँ पर रखेंगे ढककर, और ये पानी आप अगले 10 से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल अमृत के समान है, जो आपके मन को भी शांत करता है, आपको अंदर से खुश फील करवाता है, और साथ ही साथ आपकी हेल्थ को भी, किसी भी तरह फिजिकल या मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। तो इसको ज़रूर करेंगे। आज के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इस पानी में क्या मिलाना है आपको? पानी में थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी मिश्री, थोड़े से चावल मिलाएंगे और ये अर्घ्य आप चंद्रमा को देंगे। प्रार्थना करेंगे मन की शांति के लिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए। मन की शांति, स्वस्थता के लिए प्रार्थना करें चंद्रदेव से, उनको धन्यवाद दें कि हम स्वस्थ हैं, हमारे घर में सुख शांति है, आपकी कृपा हमारे घर में हमेशा से बनी रही है। अगला उपाय दोस्तों, आज के दिन अगर आप श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, और अगर घर में ऑलरेडी रखा है तो आप उस यंत्र को घी से या अनार के रस से या फिर गन्ने के रस से उसका अभिषेक ज़रूर करें। उसके बाद स्वच्छ जल से फिर से उसका अभिषेक करें, उसके सामने घी का दीपक ज़रूर जलाएं, और अगर श्री सुक्तम इसके सामने आप सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। उसके साथ चंद्रमा का एक उपाय और भी बहुत पावरफुल है। आपके घर में यदि कांसे की प्लेट है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर पानी डालें, और उस पानी में आप चंद्रमा को देखें, यानी पानी में चंद्रमा की रिफ्लेक्शन को देखें, और प्रार्थना करें चंद्रदेव से। आप अपनी हेल्थ को लेकर, अपने जीवन में जो भी डिज़ायर्स है उसको लेकर, ब्यूटी को लेकर, जो भी चाहते हैं चंद्रदेव से जो चाहते हैं वो प्रार्थना चंद्रदेव से करें। इस पानी को आप बिल्कुल अमृत के समान यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं, घर में सबको पिला सकते हैं, जैसे चाहें इस पानी को थोड़ा सा अपने पास रख सकते हैं। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो जब आप ये उपाय कर रहे होंगे उस समय साथ में ललिता सहस्त्र नाम लगा लें, इसको सुने, वहीं पर थोड़ी देर बैठें, चंद्रमा की रोशनी में टहलें, जितना हो सकता है आज के दिन चंद्रमा के प्रकाश को लें। अगली चीज़ जो आपको करनी है, आज एक वाइट पेपर लेंगे, वाइट पेपर पे वो सब कुछ लिखें जो हम छोड़ना चाहते हैं। किसी का गुस्सा है, किसी के अंदर जेलिसी है, किसी के अंदर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जो भी नेगेटिविटी आप रिलीज़ करना चाहते हैं वो वाइट पेपर पर लिखेंगे ब्लैक कलर के पेन से। लिखना कैसे है? आई रिलीज़ दिस एंगर, आई रिलीज़ दिस फियर, आई रिलीज़ दिस पेन। बॉडी पेन है तो भी आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद इसको फाड़ने के बाद एक पानी के ग्लास में डाल दें, ताकि ये सुबह तक डिज़ोल्व हो जाएगा। आप जब इसको डिज़ोल्व कर लेंगे, अपने गमलों में नहीं डालेंगे, बस इसको सिंपली फेंक देंगे। और जब आप इस एक्टिविटी को कर चुके होंगे उसके बाद वापस जब अंदर आएंगे तो अच्छे से साबुन से अपने हाथ धोएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने वो सब कुछ रिलीज़ कर दिया है, और अपने आप को बिल्कुल फ्रेश करके फिर आप मेडिटेशन में बैठेंगे। तो मेडिटेशन से पहले ही आप इन चीज़ों को कर लेंगे। आज के दिन आप
ग्रीन तारा मंत्र भी सुन सकते हैं। उसके अलावा रामादासा मेडिटेशन, ये दोनों ही मेडिटेशंस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स चेक कर लें, इसमें भी दोनों मेडिटेशंस को पिन कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। ये सारे रिचुअल्स जितने भी आपने अभी देखे हैं, ये सब आपके अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी को भरते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सारे के सारे रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना करेंगे, और ध्यान का इसमें सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। इन रिचुअल्स को बहुत प्यार से, बड़ी श्रद्धा से कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत आपको फ़ायदा देंगे। और जब भी आप इन रिचुअल्स को करें, उसके बाद आपने कैसा फील किया, क्या आपके रिजल्ट्स रहे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चंद्रदेव आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि सदा बनी रहे। तो चलिए, लाइव सेशन 9:30 मिलते हैं, और उसके बाद अखंड जाप रहेगा, तो आपके लिए अगर पॉसिबल हो तो उसको ज़रूर अटेंड करें। अगर चाहें तो औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी ये छोटी सी शेयरिंग शायद दूसरों के जीवन में बहुत आराम दे सके, शायद किसी और को आपकी तरह ध्यान से जोड़ सके। तो चलिए, मिलते हैं रात 9:30 बजे लाइव सेशन में। तब तक इनमें से जो भी रिचुअल्स पॉसिबल हों उनको बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम के साथ कीजिएगा। धन्यवाद।